हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप सब ने हमारे चैनल पे रिसेंट वीडियो जो थी, लेटेस्ट वीडियो हमारी, उसमें आपने देखा होगा कि दानिश पब्लिक स्कूल की तरफ से सारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे एरिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम ओपन किया गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स बिल्डिंग टेस्ट। उसमें आप सबको इन्वाइट किया जाता है कि पार्टिसिपेट कीजिए और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन चल रही है। बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुकी हैं और हम आपको इनवाइट करते हैं कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो भी रजिस्टर कर ले अपना नाम, ताकि जो हम जल्द से जल्द एग्जाम कर पाएं। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो आखिरी डेट होगी, लास्ट डेट, वो 30 नवंबर होगी और प्रोबेबली एग्जाम जो होगा वो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वर्ब के इसी सीरीज में हमने पढ़ा था, वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के, इसमें मॉडल वर्ब्स। तो जैसा सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मॉडल वर्ब्स आर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स। दीज आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस विद द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब्स मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है कि ये कैन जो है इसकी पास्ट फॉर्म जो है कुड है, विल जो है इसकी पास्ट फॉर्म वुड है, लेकिन ऐसा नहीं है। विल की पास्ट फॉर्म वुड नहीं है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड नहीं है। आमतौर पे हम यूज करते हैं इनको पास्ट में, लेकिन कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो दो चीजें हैं, आपको सिर्फ किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ नहीं पढ़ा रहे हैं हम, आप किसी भी एग्जाम में ये लेक्चर्स आप अच्छे से देखो। आप कोई भी एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन जितने भी आते हैं आप इजीली कर सकते हैं। और मोर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इट वुड रियली हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहली बात, एक चीज आपने नोट करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मॉडल वर्ब्स जहां पे भी सेंटेंस में यूज होंगी वहां पे हमेशा मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मॉडल वर्ब प्लस V1 मतलब बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। बेस फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी हमेशा। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी मॉडल आपके किसी क्वेश्चन में है और आपके उसके साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो आप दूर से पहचान सकते हैं कि देयर इज एन एरर इन दैट सेंटेंस, कि उसमें एक एरर है। वो क्या है कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो सबसे पहले हम इनके कुछ यूजेस पढ़ते हैं, इससे आपको जो है एग्जाम में भी हेल्प होगी और आपकी इंग्लिश बोलने में भी हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैन को। अगर हम यूजेस किस तरीके से पढ़ेंगे, हम कंडीशंस लेंगे और कंडीशंस के हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा जो है मॉडल कहां किस कंडीशन में यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम एक कंडीशन लें, परमिशन। तो परमिशन जो होती है इजाजत बहुत किस्म की हो सकती है, जैसे इजाजत लेना, इजाजत देना या इजाजत ना देना। तो परमिशन के लिए कौन कौन से हमारे मॉडल्स यूज होते हैं? सबसे पहले कैन परमिशन के लिए, उसके बाद कुड, उसके बाद मे। ये तीन मॉडल जो है आपके, ये परमिशन के लिए यूज होते हैं। अब अगर ये तीनों यूज होते हैं तो कब कौन सा मॉडल, डिफरेंस क्या है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना है कि कुछ इनमें से मॉडल्स ऐसे हैं जो परमिशन मांगने के लिए यूज होते हैं और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं कि जो परमिशन देने के लिए ही सिर्फ यूज होते हैं। तो सबसे पहले कैन, अगर हम कैन की बात करें तो कैन यूज होता है परमिशन मांगने के लिए, तो टू सीक परमिशन। लेकिन जैसे आप क्या पूछ सकते हो, कैन आई यूज योर फोन। तो यहां पे आप किसी से ये परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, कैन आई यूज योर फोन। आप इसी तरीके से कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड आई यूज योर फोन, या आप मे का यूज भी कर सकते हैं, मे आई यूज योर फोन। देखो
आप देख सकते हैं कि तीनों सिचुएशंस में आप कैन, कुड एंड मे का यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, या मे आई यूज योर फोन। लेकिन अगर ये तीनों इस सिचुएशन में यूज होते हैं तो डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा छोटा मोटा डिफरेंस है, लेकिन आपको इसको समझना है वो डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कैन जो है आपका इनफॉर्मल वे में आमतौर पर, बेसिकली इनफॉर्मल वे में यूज होता है। अगर आपके फैमिली मेंबर से आप बात कर रहे हैं, अगर आप फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी छोटे से बात कर रहे हैं, एनीवन हु इज यंगर टू यू, तो आप उससे बात कैन वर्ड जो है परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। कुड जो है, कुड इज मोर पोलाइट एंड फॉर्मल भी है। कुड जो है ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट भी है। एक अच्छे तरीके से अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं या कहीं फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बड़ों से किसी से कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहां पे कुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मे जो है, मे और कुड जो है फॉर्मल है और पोलाइट है। ये भी जो है क्वाइट फॉर्मल है एंड अथॉरिटेटिव, मतलब इसमें आपका अथॉरिटी नजर आती है। जैसे अगर आप मम्मी से, आप घर में मम्मी से अगर आप पूछते हैं कि मम्मी कैन आई गो टू प्ले क्रिकेट, कैन आई गो आउटसाइड, तो मम्मी आपको क्या कहेगी? आपकी मां आपसे कहेगी कि यू मे नॉट गो आउट। देखो, आपको एक चीज समझनी है कि कैन, अगर आप कैन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब परमिशन मांग रहे हैं, तो उसका आंसर मे में भी आप दे सकते हो। आंसर आपका परमिशन देने के लिए आप मे का यूज भी कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन कैन में पूछा गया तो आप कैन में ही जो है परमिशन भी दे दो। तो आप मॉम से पूछते हैं कि मॉम कैन आई गो आउटसाइड, तो आपकी मां आपसे कहेगी, आपकी मां आपसे ये भी कैसे, यू कैन नॉट गो, परमिशन नहीं देने के लिए। जैसे आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर सीकिंग परमिशन, लेकिन आप परमिशन देने के लिए या ना देने के लिए भी इनका यूज कर सकते हो। जैसे यू कैन नॉट गो आउटसाइड, या आपकी मम्मी आपसे ये भी कह सकती हैं यू मे नॉट गो आउटसाइड। तो मे का यूज जो है थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वे में भी हो रहा है, मतलब थोड़ा सा और आपके उसमें वजन आ रहा है बात में, यू मे नॉट गो आउटसाइड। तो एक और चीज है, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे इसके अलावा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो आप ये जो है कैन जो है यहां पे परमिशन सीख करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए यूज कर रहे हैं। या जैसे आमतौर पे स्कूल्स में क्या होता है, मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम। तो ऐसा करके मे आई गो टू वॉशरूम सर, तो ऐसा करके, या ऑफिसेज में बॉस के साथ बात करने में, तो ऐसा ये जो है कुछ वर्ड्स हैं जो आप परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप जो है कुड का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास ला सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुड जो है एक अच्छे बड़े महजब तरीके से या फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में पूछा जाए, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर ला सकते हैं? कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो या क्लोज द डोर? तो ऐसा करके कैन, कुड और मे जो है परमिशन सीख करने के लिए जो है यूज किया जाता है। लेकिन अब जो है कुड जो है सिर्फ परमिशन सीख करने के लिए यूज किया जाता है, और परमिशन देने के लिए कैन और मे का यूज आप करते हैं। जैसे यू कैन गो आउटसाइड या यू कांट गो आउटसाइड, थोड़ा सा इनफॉर्मल अगर आपने यूज करना है, देखिए यू कांट, आप कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं और कांट भी यूज कर सकते हैं। तो यू मे नॉट गो आउटसाइड, जैसे आपकी मम्मी आपसे कह सकती है यू मे नॉट गो आउटसाइड, तो वो परमिशन ना देने के लिए यूज किया जा रहा है। अब जो है नेक्स्ट जो है कंडीशन हम लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन होगी? तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एबिलिटी। एबिलिटी, कैपेसिटी, मतलब किसी भी चीज की एबिलिटी
किसी भी इंसान की या कोई भी शख्स है या कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी आपने एबिलिटी बतानी है तो आप इन वर्ड्स का, इन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं और कैन का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कैन मॉडल का यूज आप कर सकते हैं एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये सिर्फ प्रेजेंट, अगर आपने प्रेजेंट में बताना है, प्रेजेंट में किसी चीज की एबिलिटी बतानी है या कैपेसिटी बतानी है तो आप कैन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो आपने यहां पे क्या बताया, आपने यहां पे ये बताया आपकी एबिलिटी क्या है। आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे यहां पे है शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वो जो है इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। लेकिन आप भी बोल सकते हैं इंग्लिश बहुत अच्छी, अगर आप कंटिन्यूअसली हमारे लेक्चर्स ग्रामर की सीरीज देखते हैं तो आप भी इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। एक और एग्जांपल, दिस रूम कैन अकोमोडेट मोर देन 50 स्टूडेंट्स। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पे किस चीज की बात हो रही है, दिस रूम कैन अकोमोडेट मोर देन 50 स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान दें यहां पे किस चीज की जो है कंडीशन क्या है, यहां पे अकोमोडेशन, मतलब दिस रूम की कैपेसिटी बताई जा रही है कि रूम में कितने स्टूडेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हम जो है फिट इन कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स यहां पे आ सकते हैं टोटल में। तो यहां पे रूम की एबिलिटी कैपेसिटी बताई जा रही है। तो कैन का यूज आप प्रेजेंट में बताने के लिए एबिलिटी और कैपेसिटी बता सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एबिलिटी ही होगी, कंडीशन एबिलिटी रहेगी, लेकिन यहां पे जो है कुड का यूज हम एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए कैसे कर सकते हैं, कुड। लेकिन ये होगा पास्ट फॉर्म में। ये आपने ध्यान रखना है कि कुड का यूज भी एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए यूज होगा, लेकिन कहां, कब, जब पास्ट में किसी की एबिलिटी बतानी है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज भी करते हैं, लेकिन जब हमने पास्ट में कुछ कोई एबिलिटी या कैपेसिटी किसी चीज की, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की बतानी हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस यहां पे लिखा, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 8 years old, मैं तैर सकता था, मैं स्विम कर सकता था जब मैं 8 साल का था। तो अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं, दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर वॉचिंग तो यहां पे एक और सेंटेंस है हमारे पास, दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर वॉचिंग डीपीएस लेक्चर्स बट दे कैन नाउ। वो जब से पहले उन्होंने डीपीएस के लेक्चर्स नहीं देखे थे तो वो इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाते थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया, नाउ दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे कुड जो था, उनकी पास्ट में क्या एबिलिटी थी वो बता रहे हैं कि उनकी ये एबिलिटी नहीं थी कि वो इंग्लिश बोल पाते, लेकिन अब कैन जो है, क्योंकि मैंने बताया आपको एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट की, कुड हमने पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज किया और कैन हमने प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए यूज किया। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डीपीएस के लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देखते रहिए। तो अब हम जो है एक और कंडीशन या एक और सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आप अभी तक हमने 2 सिचुएशंस डिस्कस की, 2 कंडीशंस डिस्कस की, जैसे कि एक परमिशन था और दूसरी एबिलिटी और या कैपेसिटी। अब हम एक और जो है कंडीशन लेते हैं, तो वो है ऑफर। तो ऑफर, कोई चीज किसी को ऑफर करने के लिए या कुछ भी ऑफर करने के लिए किसी को, आप किस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके पास 2 मॉडल वर्ब्स ऐसी हैं, कैन और शैल, जिनका यूज आप किसी भी चीज का कोई किसी को भी कुछ भी ऑफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, कैन आई
हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तो यहां पे आपने कैन का यूज किया, कैन आई हेल्प यू या कैन आई डू इट फॉर यू, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर दूं? तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं? तो या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, शैल आई लिफ्ट इट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मदद, इसको उठाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या मैं ये तुम्हारे लिए उठा सकता हूं? तो ऐसा एक और सेंटेंस आप एग्जांपल के लिए आप मुझसे जो है ऑफर, आप मुझे ऑफर कर सकते हैं, कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम आपके लिए, अगर आप मुझसे कहेंगे क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप कैन का यूज करेंगे और मैं इसके जवाब में आपको बोलूंगा हाँ, आप मेरे लिए बस ये काम कर दीजिए जिसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत हम कर रहे हैं, आपको बस क्या करना है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है कमेंट करें, ताकि हम वो जो है उस पर नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकें। तो आपने देखा कि ऑफर के लिए हम कैन और शैल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो शैल आई कॉल यू, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो किसी को ऑफर कर सकते हो, तो आप ऑफर करने के लिए क्या यूज करोगे, कैन और शैल का। सो नाउ अनदर कंडीशन, एक और कंडीशन पे बात करते हैं, पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना। जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कौन कौन से मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास कुड, हमारे पास है माइट और हमारे पास है मे। ये तीन मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज हम कब करते हैं, जब हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो किसी भी चीज की। लेकिन आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है, एक तो ये कि कुड और माइट जो है आपका एक तो लेस लो पॉसिबिलिटी हो तब यूज करें, और मे जो होता है हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। ये मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। जब किसी भी चीज की संभावना ज्यादा हो तो तब आप जो है मे का यूज करें। एक और चीज कुड के बारे में, कुड जो है एक तो पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए आप एक और चीज जो कुड के बारे में आपने याद रखनी है, यह आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं आप। एक तो आपका लो पॉसिबिलिटी मे और ये माइट और कुड, और मे हाई पॉसिबिलिटी के लिए, और दूसरा कुड जो है आपका प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। तो ये बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, जैसे मैं आपको एक बॉक्स दूंगा, उसमें कुछ एक बॉल रखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इट कुड बी येलो, या कोई भी कलर, मैं आपको बता रहा हूं इट कुड बी येलो। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी कम है यहाँ पे क्योंकि बॉल कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इट कुड बी येलो, ये येलो हो सकता है। तो यहाँ आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो या पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि किसी चीज की, इस बॉल की, कि ये कौन सा बॉल होता है, इट कुड बी येलो बॉल, तो आप कह सकते हो कि ये एक येलो बॉल हो सकता है। या आप ऐसी भी बात कर सकते हैं, द स्टॉर्म कुड, या द स्टॉर्म कुड गेट वर्स, तूफान जो है और ज्यादा बदतरीन हो सकता है। मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी यहां पे बता रहे हो, द स्टॉर्म कुड गेट वर्स, स्टॉर्म जो है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये तो हो गया कुड का। अब आप जो है यहां पे माइट भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब माइट एग्जांपल लेते हैं हम, इट माइट रेन टुमारो,
इट माइट, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कल शायद बारिश हो, इट माइट रेन टुमारो, या शी मे कम टुडे, वो शायद आ जाए, शी मे कम टुडे। तो यहां पे हमने पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज भी किया, माइट का यूज भी किया, मे का यूज भी किया, लेकिन कुड हमने एक तो फ्यूचर और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया, ये भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया यूज, लेकिन यहां पे माइट, आप आमतौर पे माइट कब यूज करेंगे, जब पॉसिबिलिटी कम हो। तो आपको लग रहा है कि शायद बारिश कल हो जाए, तो आपने बताया, लेकिन इतना ज्यादा आप सर्टेन नहीं है कि बारिश हो जाए, लेकिन आप लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, तो माइट, पॉसिबिलिटी कम है लेकिन इसलिए आपने माइट का यूज किया। वैसे शी में कम टुडे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो आज आ जाए, तो आपने मे का यूज किया, आपने पॉसिबिलिटी बताई कि वो शायद आज आ जाए। तो हमने जो है एक और कुछ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस हम और ले सकते हैं, वी मे गो टू द सिनेमा टुनाइट, हम शायद आज सिनेमा देखने जाएं, मूवी देखने जाएं। तो आप यहाँ पे मे का यूज किस लिए कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। आप पॉसिबिलिटी है कि आज आप सिनेमा देखने जाएं। तो अब जो है हम ये इस लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया है। अब आगे जितनी भी मॉडल वर्ब्स बची हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब को हम दूसरे लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मे जो और या माइट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि माइट आमतौर पे ऐसा समझा जाता है, माइट जो है मे की सेकंड या पास्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइट मे की पास्ट फॉर्म नहीं है। ये जो है मॉडल्स हैं और इनकी पास्ट फॉर्म्स नहीं होती हैं। मे एक अपने हिसाब से अलग वर्ड है और माइट अपने हिसाब से अलग वर्ड है, लेकिन आमतौर पे हम माइट का यूज कब करेंगे, पास्ट के लिए हम ज्यादा सुटेबल माइट ही रहता है, MIGHT। तो माइट इतना आपने याद रखना है, इट इज नॉट द पास्ट फॉर्म ऑफ द मे, बट हाँ पास्ट के लिए अगर कोई भी सेंटेंस हमने कहना है तो उसमें माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, he asked if I may go with him, he asked if I may go with him, उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाऊं, कि वो क्या तुम मेरे साथ आओगे, I may go with him। लेकिन यहां पे आप ये मे का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने पीछे आस्क्ड, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो आप इसके साथ माइट ही यूज करेंगे। बस ये एक चीज जो थी मैंने आपको बतानी थी। माइट आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ माइट पास्ट में यूज करें, पास्ट के साथ ही यूज करें, लेकिन अगर आपने पास्ट के साथ यूज करना है उसके साथ आप माइट यूज करें, पास्ट के साथ मे का यूज ना करें, तो पास्ट के साथ आप माइट का यूज करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।